पीटीआई रहनुमा इबाद फारूक का 8 साला बेटा अमार अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। आज अमार इस जहाने फानी से रुखसत हो गया। क्या जनाजे पे इबाद फारूक को आने की इजाजत मिल गई? क्या इबाद फारूक को अपने बेटे की वफात का पता है? जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरे साथ इबाद फारूक साहब के बड़े भाई शहजाद फारूक साहब मौजूद हैं। इस मौके पर उनसे बात करते हैं। सर, बच्चा कितने दिन से ज़ेर इलाज था? कितने अरसे से ज़ेर इलाज था? ये तकरीबन 15-16 मई से ये बीमार हुआ है, ज़ेर इलाज है तब से। तो अब हालत में बेहतरी आ रही थी सेहतयाबी की तरफ, या क्या मसाइल थे? जब ये सारा पीछे जब आखिरी बार हमने इंटरव्यू किया तो तब कह रहे थे कि हालत दुरुस्त हो सकती है, बेहतर हो सकती है अगर उसके वाले साहब आ जाए तो। हाँ, उनके वालिद साहब, डॉक्टरों का कहना था कि वालिद साहब उसके पापा आ जाए तो ये लड़का बच्चा बेहतरी की तरफ जा सकता है। लेकिन हमने काफ़ी कोशिश की है, बस अदारों ने हमारे साथ तावन करने की कोशिश ही की है। बस ऐसे लगे हुए हैं। आप भी, मैं फिर भी आज भी रिक्वेस्ट की है कि मेहरबानी करें और अभी रिहा कर दें या इसे जनाजा, अपने बेटे का जनाजा पढ़ने की तो इजाज़त दे दें प्लीज़। अभी इबाद फारूक साहब को इजाज़त नहीं मिली, आपने दरख्वास्त दी है? मैंने सेक्रेटरी क्या कहते हैं इसको, होम सेक्रेटरी साहब को भी एप्लीकेशन दी है और भी काफ़ी अदारों में मैंने एप्लीकेशन वगैरह दी हैं। उस पर काम हो रहा है। अल्लाह करे कोई दिल में कोई रहम आ जाए। तो हमारे घर में तो इस टाइम मातम का आलम है और मातम बिछा हुआ है। अल्लाह ना करे कि ऐसा जैसा हमारे साथ हुआ है ऐसा कभी किसी दुश्मन के साथ भी हो। इबाद फारूक साहब को ये खबर दे दी गई है? नहीं, इबाद फारूक को अभी खबर नहीं मिली, उसे खबर नहीं दी जा रही ताकि वो टेंशन से उसे ना कुछ हो जाए, वो जेल में ना कुछ हो जाए। तो इसीलिए हमें भी फ़ोन आया कि किसी को नहीं कहो कि मतलब आबाद को लेके आएंगे, कोशिश कर रहे हैं तो, लेकिन अभी आबाद को खबर नहीं है इस चीज़ की। पूरे जब ये खबर सोशल मीडिया में है, पूरी आवाम पाकिस्तान की आपके पीछे खड़ी हुई थी, आपको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन कई हॉस्पिटल ऐसे थे जिन्होंने आपको तंग किया इस मामले में। इत्तेफाक हॉस्पिटल वाले या जो भी बाकी हॉस्पिटल्स की बात करें, तंग किया आपको? बस परेशान किया ना, वो गलती की हमने पीटीआई में एंट्री करके, तो बस वही सज़ा मिली आज तक भाई हमें। ये हमारा, हम अपने बच्चे से हाथ धो बैठे हैं और जो दूसरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इधर ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और वो भी मर रहे हैं। वो उसके 3 अभी और 2 छोटे भाई हैं इसके, अमार के। मम्मा वैसे उसकी पागल हो गई है, आबाद की वाइफ जो है वो उसे अपने सुबह शाम का नहीं पता, वो मेंटली तौर पे वो भी डिस्टर्ब हुई पड़ी है। बहरहाल अल्लाह आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह इनके दिल में रहम पैदा करे और सबके घरों में बच्चे हैं, कोई ना कोई शर्म करनी चाहिए। थोड़ा सा बता दें कि कैसे तबीयत बिगड़ी थी? बाप की जुदाई में बिगड़ी थी? सबको पता है, बाप की जुदाई में वो टेंशन ले गया, बस सर दर्द ले गया। वो पहले दिन से वो अपने बाप की वो जो बात उसके दिमाग में थी वो ही नहीं निकल सकी, वो निकल ही नहीं पाई, निकाल ही नहीं पाए। डॉक्टरों का कहना ये था कि इसके पापा आ जाए तो बच्चा ठीक हो सकता है। तो मैं तो फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कानून नाफज अदा करने वाले अदारों से कि प्लीज़ मेहरबानी करें और आबाद की अभी रिहाई दे दें। अब तो उसके घर में मातम बिछा हुआ है तो अब भी उसे माफ़ कर दें। उसने इतनी सज़ा नहीं दी, लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं उनको पकड़ा हुआ, उनके घरों में मातम बिछे हुए हैं। तो मैं अपील करता हूँ अपने तमाम अदारों से कि मेहरबानी करें, ऐसे जुल्म बंद करें। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं और आबाद को रिहा किया जाए। मेहरबानी। यार नाज़रीन, हमारे साथ ये सालार बैठा हुआ है, अमार का बड़ा भाई, इबाद फारूक साहब का बड़ा साहबजादा। भाई को क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था उसको, जब से बाबा गए हैं तब से उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और अभी पिछले दिनों से कैसी तबीयत थी? पिछले दिनों से ये कोमा में चला गया था जी। आपकी उसकी अटैचमेंट आपसे ज़्यादा थी, बाबा के ज़्यादा क्लोज था? हाँ जी, बाबा के ज़्यादा क्लोज था वो, और इसीलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाँ जी। और अब बाबा से कोई बात हुई आप लोगों की या आपकी छोटे भाई की, किसी की? नहीं। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो हुकूमत बड़ी देख रही है, उन्हें क्या कहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूँगा आर्मी चीफ अंकल और चीफ जस्टिस अंकल से, प्लीज़ मेरे बाबा को छोड़ दें। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि इबाद फारूक साहब के बड़े भाई और उनके बड़े साहबजादे मेरे साथ मौजूद थे और वो आर्मी चीफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये उनके वालिद साहब की जुदाई में उनका भाई, उनका भतीजा जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, पहले बीमार था, उनको रिहा कर दिया जाए और थोड़ी सी मेहरबानी, थोड़ी सी शफ़क़त दिखाई जाए।